आज अयोध्या ने वो नजारा देखा जिसकी प्रतीक्षा 500 वर्षों से हो रही थी। अयोध्या में आज रामलला आए, रामलला का मंदिर प्रवेश हो गया। राम की नगरी राम राम के नाम से गूंज गई। अयोध्या में कलश यात्रा भी निकली। अयोध्या से जो राम लहर उठ रही है वो धीरे धीरे पूरे देश पर छाती जा रही है। आज प्रधानमंत्री 2 मंदिरों में गए। पहले केरल के प्रसिद्ध गुरुवायूर मंदिर में मोदी ने दर्शन किए, फिर मोदी ने केरल के त्रिप्रयाग श्री राम मंदिर में पूजा की। आज से छठे दिन अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। बीच के 5 दिनों में मोदी का मंदिर भ्रमण चलता रहेगा। अयोध्या आज जिस मुकाम तक पहुंची है वो एक दिन, एक महीना या एक साल में नहीं हो गया। राम मंदिर बनाने में वर्षों का तप, वर्षों का जप लगा है। रियल स्टोरी ऑफ राम मंदिर क्या है और इसमें नरेंद्र मोदी का रोल क्या है, आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। राम मंदिर के गर्भगृह में लगे इस दंड को पहचान रहे हैं आप? ये वही दंड है जिसकी पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। मोदी ने जहां आरती उतारी थी और प्रधानमंत्री ने जिसके अंदर चांदी का सिक्का डाला था। ये वही स्थान है जहां 5 अगस्त 2020 को नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का भूमि पूजन किया था। 5 अगस्त 2020 को गर्भगृह का स्थान ऐसा था। 23 अक्टूबर 2022 को गर्भगृह का स्थान ऐसा हो गया और अब 17 जनवरी 2024 को गर्भगृह पूरी तरह तैयार हो गया है। अयोध्या धाम में प्राण प्रतिष्ठा की पूजा आरंभ हो गई है। रामलला मंदिर प्रांगण में प्रवेश कर चुके हैं। रामलला ठीक इसी स्थान पर विराजेंगे। मार्बल का चबूतरा रामलला की प्रतीक्षा कर रहा है। गर्भगृह का स्वर्ण द्वार तैयार है। यहां बस रामलला का इंतजार है। रामलला के गर्भगृह में बने मार्बल के चबूतरे पर लगा यह दंड असल में शुद्ध तांबे का पाइप है जो गर्भगृह से सैकड़ों फुट नीचे तक जाता है। मंदिर की नींव के नीचे राम मंदिर का पूरा इतिहास तांबे के पत्थरों पर लिखकर दबा दिया गया है। अयोध्या का यह राम मंदिर 1000 साल तक रहेगा और राम मंदिर का इतिहास उससे भी ज्यादा समय तक सुरक्षित रहेगा। गर्भगृह में लगे इस तांबे के पाइप में डाला गया द्रव्य प्रभु श्री राम के लिए सुरक्षित रहेगा। इसमें डाले गए सोने चांदी के सिक्के जमा होते रहेंगे। हजारों साल बाद भी वो धन राम मंदिर के इतिहास के साथ बचा रहेगा। यह सब सोचा किसने? राम मंदिर की इतनी व्यापक, इतनी वृहद योजना का जनक कौन है? एक ही चेहरा, एक ही नाम, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री ने धनुष उठा लिया है, प्रत्यंचा खींच ली है और उस पर बाण चढ़ा दिया है। नरेंद्र मोदी कहां निशाना लगाएंगे? मोदी अब किस लक्ष्य को साधेंगे? जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य तो पूरा होने जा रहा है। मोदी का सबसे बड़ा संकल्प सिद्ध होने जा रहा है। राम मंदिर के लिए नरेंद्र मोदी के भगीरथ प्रयास से ही श्री राम अपने मंदिर आ रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन है। ये कोटि-कोटि लोगों के लिए आस्था और भक्ति से भरे पल है। मैं भी प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो अनुष्ठान होते हैं उनके यम नियमों का पालन कर रहा हूं। बीते दिनों मुझे अनेक मंदिरों में दर्शन और वहां सफाई करने का सौभाग्य मिला है।
मेरा केरला के आप सभी कार्यकर्ताओं से भी आग्रह है कि आप अपने अपने गांव, शहर, बूथ पर मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाएं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होगी, लेकिन श्री राम ज्योति उस दिन शाम को देश के घर घर में जलेगी, हर मंदिर में जलेगी। राम हर हिंदू घर में पूजे जाते हैं। देश के हर हिंदू मंदिर में राम नाम किसी न किसी रूप में लिखा ही होता है, लेकिन श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाकर रामलला की मर्यादा को प्रतिष्ठापित करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मंदिर के लिए भगीरथ प्रयास क्या होता है, चलिए एक एक करके पीछे के पन्ने पलटकर देखते हैं। अयोध्या में जिस स्थान पर राम मंदिर का गर्भगृह तैयार हुआ है, नरेंद्र मोदी ने 32 साल पहले ठीक इसी स्थान पर रामलला विराजमान की पूजा की थी। रामलला जब विवादित ढांचे की गुंबद के नीचे विराजमान थे, तब नरेंद्र मोदी ने वहां जाकर रामलला के दर्शन किए थे। ये तस्वीर 14 जनवरी 1992 की है। रामलला का दर्शन करने के बाद नरेंद्र मोदी मुरली मनोहर जोशी के साथ एकता यात्रा के लिए निकल पड़े थे और श्रीनगर के लाल चौक पर जाकर तिरंगा फहराया था। प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी की वो आखिरी अयोध्या यात्रा थी। मोदी ने प्रण लिया था कि अगली बार वो तभी अयोध्या जाएंगे जब राम मंदिर का निर्माण करेंगे। मोदी ने 28 साल इंतजार किया। 2020 में भूमि पूजन हुआ, 2024 में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। मोदी के लिए राम क्या है, राम का महत्व क्या है और राम जन्मभूमि की प्रतिष्ठा क्या है, इसे समझना हो तो संसद में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के गठन के ऐलान का वो समय याद कीजिए। तारीख थी 5 फरवरी 2020। करोड़ों देशवासियों की तरह ही मेरे हृदय के भी करीब है और इस पर बात करना मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हूं। ये विषय श्री राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ है। कुछ तारीखें इतिहास में अंकित हो जाती हैं। 24 जनवरी 2024 ऐसी ही एक तारीख बनने वाली है। हम आपको उस भगीरथ प्रयास के बारे में बता रहे हैं जिसके चलते यह संभव हुआ है। विरोधी पार्टियों के नेता आपको यह कहते हुए मिल जाएंगे कि राम मंदिर मोदी ने नहीं बनवाया, यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं इंडिविजुअली, आपको क्या लग रहा है वाकई में जो 22 तारीख का कार्यक्रम होने जा रहा है एक बड़ा दिन है, एक बड़ा कार्यक्रम है, आप मानते हैं देश के लिए इंपॉर्टेंट दिवस है? नहीं, अच्छी बात है और अच्छा काम अगर हो रहा है तो वो कोर्ट की वजह से हो रहा है। लेकिन बीजेपी वाले ये बताएं कि 22 तारीख के बाद क्या भगवान चले जाएंगे? क्या 22 को ही आएंगे केवल? तो 22 का आयोजन हो रहा है, अच्छी बात है, आयोजन करें, लेकिन किसी को अपमानित ना करें। सही बात है, आदेश तो सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया है, लेकिन प्रयास नरेंद्र मोदी का ही है। कैसे? क्या है राम मंदिर की रियल स्टोरी? अब तक जो बात सिर्फ नरेंद्र मोदी जानते हैं, वो बात जान लीजिए। 1990 के राम मंदिर आंदोलन के बारे में सब जानते हैं। बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने जब सोमनाथ टू अयोध्या की रथ यात्रा शुरू की तो गुजरात में आडवाणी के रथ के सारथी नरेंद्र मोदी ही थे। उसी रथ यात्रा ने राम नाम को एक एक हिंदू के घर तक पहुंचाया और बीजेपी को पूरे देश की सियासत में स्थापित कर दिया। अक्टूबर 1990 में आडवाणी का रथ अयोध्या नहीं पहुंच पाया। 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में कार सेवा नहीं हो पाई। 2 नवंबर 1990 को अयोध्या में निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चली और मंदिर आंदोलन सख्ती के साथ दबा दिया गया। 6 दिसंबर 1992 को श्री राम जन्मभूमि पर खड़ा विवादित ढांचा गिराया गया। रामलला टेंट में विराजमान हो गए।
3 राज्यों में बीजेपी की सरकारें बर्खास्त कर दी गईं। बीजेपी नेताओं पर मुकदमे लाद दिए गए। पुलिस, आईबी, सीबीआई सब पीछे पड़ गए। एक बार को यह लगा कि राम मंदिर अब कभी नहीं बनेगा। किसी को यकीन ही नहीं था कि उनकी जिंदगी में राम मंदिर बन पाएगा। तब भी नरेंद्र मोदी को यकीन था कि राम मंदिर बनेगा, जन्मभूमि पर ही बनेगा और मंदिर भव्य बनेगा। राम के प्रति निस्वार्थ आस्था प्रकट करते हुए नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया था, राम मंदिर राम जन्मभूमि स्थल पर ही बनाया जाएगा जहां राम का जन्म हुआ था। दुनिया की कोई ताकत राम मंदिर बनने से नहीं रोक सकती। नरेंद्र मोदी ने यह संकल्प लोक अदालत में अयोध्या नामक कार्यक्रम में लिया था। अयोध्या का राम मंदिर नरेंद्र मोदी के उसी संकल्प के अनुरूप बन रहा है। नरेंद्र मोदी के लिए यह एकदम दिल का मामला है। मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं थे, जब मुख्यमंत्री भी नहीं थे, मोदी जब बीजेपी के नेता भी नहीं थे, तब भी मोदी राम के प्रति समर्पित थे। 1970 के दशक से मोदी ने गुजरात में संघ के स्वयंसेवक और प्रचारक के तौर पर काम करना शुरू किया। मोदी का कार्यक्षेत्र था राम नाम से हिंदू जागरण। जन्मभूमि मंदिर पर राम जन्मभूमि बनशे राम जन्म स्थान पर राम जन्मभूमि मंदिर बनशे। दुनिया ने कोई ताकत राम मंदिर बनता अटके नहीं। गुजराती में दिए गए मोदी के इस भाषण की ऑडियो कैसेट बनाकर घर घर बांटी गई थी। मई 1986 में संघ के प्रचारक के रूप में नरेंद्र मोदी ने गांव-गांव की यात्रा शुरू की। नरेंद्र मोदी उन दिनों अहमदाबाद में संघ के प्रमुख प्रचारक थे। मोदी और उनके स्वयंसेवक गुजरात के 9000 गांवों में पहुंचे, 55 लाख लोगों से मुलाकात की। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही गुजरात के हजारों गांवों से राम मंदिर के लिए ईंटें इकट्ठा की गईं। 1989 में मोदी ने रामशिला पूजन के माध्यम से राम मंदिर आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया। देश भर के 4 लाख गांवों से इकट्ठा की गई ईंटों को रामशिला नाम दिया गया था। इससे लोगों को राम से जोड़ने में सहूलियत हुई। वर्ष 1989 में मोदी ने गुजरात की साधना पत्रिका में एक लेख लिखा था। इसमें मोदी ने लिखा था, रामशिला राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बन गई है और इस मुद्दे का विरोध करने वालों को असहजता महसूस हो सकती है। रामशिला का महत्व राम मंदिर के निर्माण से परे है। यह लाखों लोगों के दिलों की आस्था बन गई है, ठीक उसी तरह जैसे लोकमान्य तिलक के गणेशोत्सव में किया था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय चेतना और महात्मा गांधी के चरखे ने आर्थिक समर्थन से आगे बढ़कर चरखे के साथ स्वराज के माध्यम से राष्ट्रभक्ति की भावना जगाई थी। इसी प्रकार स्वतंत्रता के 5वें दशक में रामशिला राष्ट्रीय चेतना की आधारशिला बन गई है। राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का पुनर्निर्माण एकता के संदेश का प्रतीक बन गया है।